मेंटेनेंस मांग लेगी, दहेज उत्पीड़न का केस बन जाएगा, समझ रहे हो। तो उसमें समस्या ये है, दहेज उत्पीड़न का मामला जब बनता है तो बहुत गंभीर होता है। 10 वर्ष पूरे हो जाने पर दहेज उत्पीड़न का मामला नहीं बनता, क्योंकि कह सकते हैं जो भी हो, कानून की प्रक्रिया ये मान के चलते है कि 10 वर्ष तुम लोग साथ रहे हो, तब तो किसी ने कोई शिकायत नहीं की, इसका मतलब ठीक ठाक चल रहा था, ये भी समझ लो। उसके बाद में ये नहीं कहना है कि शुरू से झगड़ा चल रहा था। हमको तो अदालत में यही कहना होगा, अरे भाई 10 वर्ष से हैं, तो बच्चा भी है और हम लोग बड़े हंसी खुशी कर रहे थे, और पता नहीं किसके बहकावे में नया तमाशा खड़ा हो गया है, और भाई कुछ सुनने में आ रहा है ऐसा किसी से कुछ इस तरह का संबंध है। भाई हमारे घर की बात है, हम कोई आरोप भी नहीं लगाना चाहते, तो हम पूरी शालीनता से बात करें कि हमारा इसका तो बड़ा अच्छा है, कहीं कोई गड़बड़ी ही नहीं। औपचारिक रूप से न्यायालय में जो भी समझो यही कहना है कि हम लोग तो बड़े प्यार से रह रहे हैं भाई, कहीं कोई झगड़े नहीं हुआ अभी तक। अरे भाई ठीक है, घर गृहस्थी है, परिवार है, थोड़ी बहुत लोग जोक तो सभी घरों में हो जाती है, कभी कभार हंसते खेलते, बाकी कोई गंभीर बात नहीं, हमको यही कहना है। बस 1 वर्ष जैसे तैसे काट लेना है, अगर उस भैया को ये समझाओगे तो उनके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी तो हम लोग 7 वर्ष का अनुमान कर रहे थे, जब ये कंफर्म हो गया कि जब 9 वर्ष हो ही गए हैं तो भैया 1 वर्ष कहीं कैसे भी काट लो। ये भैया करते क्या है, इनका जाप क्या है? जी वो उज्जैन में जिला पोस्टल डिपार्टमेंट में कोई बड़े अधिकारी हैं। अच्छा। और वो लड़की घर ही में रहती है, कुछ और नहीं करती है? वो तो कुछ करती नहीं है ना? जी नहीं, वो कुछ नहीं करती, रील बनाते रहती है, इंस्टाग्राम में डालती रहती है, दुनिया भर के काम करते रहती है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। जो इंस्टाग्राम में वो रील बनाती है, इनको रील का मीनिया है, तो हो सकता है रील में ही कुछ ऐसी बातें कर जाती हो जिससे उसकी पोल खुल जाए, कहीं पकड़ी जाए। तो सबूत खोजने में हो सकता है उससे मदद मिले कि जो उसको रील का मीनिया है तो हर समय इतना अलर्ट नहीं रह पाएगी, तो बहुत सी बातें वो रील में ऐसी कर जाती होगी जो उसके खिलाफ सबूत बन जाए। तो इस दृष्टि से थोड़ा नजर डाली जा सकती है, उसके रीलों पर नजर रखी जाए, और कहीं ऐसा मिल जाए तो फिर वो बिल्कुल सबूत के तौर पर रख लिया जाए। लेकिन अभी बस सब इकट्ठा करो सबूत, केवल 1 वर्ष। भैया को बहुत प्रेम से समझाओ कि भैया जब इतने दिन काट लिए हैं तो 1 वर्ष और जैसे तैसे काटो, है ना। बस 1 वर्ष जैसे तैसे कट जाए और उसके बाद फिर डाइवोर्स फाइल हो जाएगा। अभी मेरे समझ से यही उपाय ठीक है। वो अच्छे खासे सरकारी अधिकारी हैं, केंद्रीय सेवा में हैं, तो उनकी स्थिति ठीक है। वो इसी उसमें है कि यदि अभी कोई मामला अदालत में गया तो वो दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाएगी और मेंटेनेंस दाखिल कर देगी, मतलब गुजारा भत्ता मांगेगी। अब वो सरकारी अधिकारी है, उसको अच्छा खासा गुजारा भत्ता मिलेगा। अब तुम जियो या मरो, उसका तो जुगाड़ हो गया ना। तो कहेगी तुम मर जाओ भला से, हमको पेंशन मिलेगी। सरकारी नौकरी में ये बात भी तो है ना, अगर अभी वो मर भी जाए तो पत्नी को आधी पेंशन जीवन भर मिलेगी। तो उसको जो कह रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो भी शायद उधरी का था कहीं का, इसे उज्जैन का यूनिवर्सिटी बता रहे हो, शायद ऐसा ही कुछ था। तो यही समस्या थी उसकी। और वो लड़की और उसके घर वाले साफ कहते थे, पहले इसमें आया था कि तू मर क्यों नहीं जाता है, तू मर भी जा तो हमारा क्या है, शादी के बाद तो सबको लड़की का होता है, पत्नी का होता है, मिलेगा तो सबको, तो मर जाएगा तो भी हमको मिलेगा। मतलब उनके लड़की के माँ बाप का घर वाले तक इतने वो थे कि वो सब खुल के कहते थे कि तू मर भी जाए, हमें क्या है, शादी के बाद तो सारी संपत्ति पत्नी की होती है, मिलेगी तो इसी को, मैंने लड़की के नाम से मिल जाएगी, घर वाले ऐश करेंगे। तो उस बेचारे ने वीडियो बनाते हुए आत्महत्या कर ली। तो मामला हाईलाइट हुआ था, लेकिन अब क्या भाई, हाईलाइट हुआ 2-4 दिन मीडिया में चला और समाप्त हो गया। वो तो चला गया इस दुनिया से, अब क्या बचा। उसका भी एक बच्चा था, तो उसके फिर लड़के के माँ बाप कह रहे थे कि बच्चा हमको दिलाया जाए, इसके पास बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अब वो क्या न्यायालय में हुआ, वो तो बहुत बात की बात है। तो लेकिन मेरे विचार से उचित यही होगा कि जब 9 वर्ष कट ही गए हैं तो भैया को समझाओ कि भैया अब तुम्हारा ये वनवास कट गया है, 1 वर्ष जैसे तैसे और झेलो इनको, और थोड़ा शालीनता से सहन करते झेलो, पहले से और अच्छे हो जाओ। भाई स्वाभाविक अब रोज जितनी बदतमीजी वो करती है तो स्वाभाविक थोड़ा थोड़ा जवाब तो हमको भी देना होता है, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो, कोई कितना सहन करेगा। तो थोड़ा सा दिखावे के लिए कोशिश करो कि इतने दिन थोड़ा और अच्छे रहो, साल भर इनका ये पूरा हो, 10 वर्ष पूरे हो जाए, जिस दिन शादी हुई है डेट के 10 वर्ष पूरे हो जाए, उसके बाद थोड़े दिन निभा करके और दाएं बाएं पर हम लोग मेंटेनेंस दाखिल कर सकते हैं कि भाई उसमें हम यही आरोप लगाएंगे कि इनका दूसरों से कुछ संबंध है और इनके साथ हमारा निर्वाह नहीं है, इसलिए डाइवोर्स करा दिया जाए।
तो ये कानून में है कि यदि दूसरे से संबंध है तो इस आधार पर डाइवोर्स मिल सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में आया था, मैंने मीडिया से जानकारी मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एडल्ट्री मतलब इस तरह के दूसरों से संबंध होने पर कोई सजा न दी जाए, मतलब उसको जेल नहीं भेजा जा सकता, कोई और सजा न दी जाए, लेकिन डाइवोर्स का आधार तो बन सकता है। मतलब कोई किसी पर आरोप लगा दे, सही या झूठा, लड़के पर ही आरोप लगा दे कि इनका किसी लड़की से संबंध है, तो उसको जेल भेज दें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, एडल्ट्री जो है अपराध नहीं है, जेल नहीं भेजा जाएगा। हाँ, ये तलाक का ग्राउंड हो सकता है, इस आधार पर डाइवोर्स मिल सकता है। तो वो मुझे ध्यान आया, तो इसमें ये हो सकता है, बस जब इतने दिन हो ही गए हैं, साल भर और काटो, उसके बाद डाइवोर्स फाइल करो। गुरुदेव प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज, आपने पूरे आत्मीय तरीके से इतना पूरा समझा दिया। ऐसा कोई और कोई नहीं करता, लेकिन आपने समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। गुरुदेव प्रणाम। ईशा जी प्रणाम जी। नमस्ते भैया जी। गुरुदेव आज मैं श्रोता ही रहूंगा, बोल नहीं पाऊंगा कुछ भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जुड़े हैं, यही बहुत है हमारे लिए। तो हाँ, ऐसा पुत्र जी यही करना, ये हो सकता है। ऐसे कह रहे हो, अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो भैया को ये भी कह दो, अगर गुंजाइश बने तो वो भी, उनको भी इधर जोड़ने का प्रयास करो। थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होगा, इधर चार लोगों से बात अलग तरह से होगी। जब जैसे मालूम का जो भी माहौल है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, या मित्र परिचित थोड़े से होंगे, तो कहीं ना कहीं सब उस माहौल से परिचित हैं, और कहीं ना कहीं वही बोझिल माहौल रहता है। तो थोड़ा सा जैसे इधर जुड़ेंगे थोड़ी देर, तो दिमाग थोड़ा, कहते नहीं कि माइंड डाइवर्ट होगा, दिमाग बटेगा, तो थोड़ा सा कुछ शांति मिल सकती है। प्रयास किया जा सकता है, बाकी जो होगा सो होगा, उसमें क्या है। बस मुख्य बात ये है कि एक वर्ष और काटो, उसके बाद देखा जाएगा। जी, उनका शेड्यूल तो बहुत टाइट रहता है स्वामी जी, लेकिन मैं उनको आपका वीडियो जो है अभी सेंड किया था, उनको बताया था मैंने कि मैंने कक्षा में बात रखी थी इस विषय में, तो उनको अच्छा लगा था ये बात। तो वीडियो मैं शेयर करूँगा। बाकी सुबह से जाते हैं वो, और रात के 9 बजे तक काम ही काम करते रहते हैं, तो जुड़ पाना तो थोड़ा कठिन लगता है। चलो जो भी है, मैंने वही कहा, और कोई उसका विशेष नहीं कि थोड़ा सा दिमाग बटेगा, इसे कहते हैं ना, थोड़ा ध्यान दूसरी तरफ जाएगा तो कुछ तो शांति मिलती, वरना 24 घंटे उसी माहौल में, और कोई विशेष बात नहीं है। बस ठीक है, थोड़ा चलाओ, ठीक है। हरीश जी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते हरीश जी। स्वामी जी नमस्ते, साथी सहयोगियों को नमस्ते। जी ठीक है स्वामी जी, अब मंत्र चर्चा कर लेते हैं, फिर इस विषय के बारे में मंत्र चर्चा के बाद बात करेंगे। हेलो, खम ब्रह्म यम यमी सूक्त, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10। आज इस सूक्त का मंत्र भी 10 है। ऋग्वेद 10-10-10, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 मंत्र 10 आज हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ओम आघाता गच्छान उत्तरायुगानि, यत्र जामया कृण्वन् अजामि उपबर्ब्रहि
वृषभाय बाहुम अन्यम इच्छस्व सुभगे पतिम मत। इसमें कह रहे हैं कि आघाता, आ घा, ये तो दोनों ही निपात हैं। नमस्ते सभी को, सादा नमस्ते। निपात मानिए, हाँ, ऐसे आ उपसर्ग भी है, घा को तो निपात ही मानेंगे, आ उपसर्ग है। निपात उनको कहते हैं ये सामान्यता एक ही वर्ण होता है, छोटा सा अक्षर होगा, हा, घा है, हा है, तू है, इस प्रकार से ये एक वर्ण होता है और इसमें कोई धातुवाद की बात नहीं होती, इसका कोई और रूप नहीं बनता, एक प्रकार से अव्यय होता है। उपसर्ग भी अव्यय होता है, निपात भी अव्यय होता है। बस निपात में विशेष बात यह है कि एक तो एक ही वर्ण का होता है, छोटा होता है, इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। इसे निश्चित अर्थ तो कह सकते हैं, बहुत उपसर्ग का भी नहीं होता, लेकिन उपसर्ग का फिर भी अर्थ, उसकी दिशा कुछ निश्चित होती है। जितने भी निपात हैं एक अक्षर वाले, एक वर्ण वाले जो मैंने कहे, बस इसको समझो बात पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम अपनी खड़ी बोली में वर्तमान में कहते हैं ही या भी, बस इसका यही अनुवाद किया जा सकता है, जैसा प्रसंग हो इसका अर्थ आप ही कर लें या भी कर लें। तो घा भी इस प्रकार से निपात है। कह रहे हैं आ उपसर्ग या अव्यय जो भी कह लें, सम्यक समन्ता, घा ही, ता अर्थात वे, गच्छान जाएं, गच्छ धातु जाना, हम सब जानते हैं, गम गच्छ जाना। उत्तरा युगानी, उत्तरा उत्तर। अब देखिए, अब कोई यहाँ उत्तरा का अर्थ लगा ले, उत्तर दिशा दक्षिण दिशा वाला है ना, उत्तर दक्षिण वाला उत्तर कर ले, तो ऐसा नहीं लगता। उत्तर जो है ना, उत्तर और उत्तम, ठीक है ना, ये उत में तर प्रत्यय लगा तो उत्तर हो गया, और इसी में तम हो जाएगा तो उत्तम हो जाएगा। उत्तम अर्थात सबसे अच्छा, सबसे ऊंचा। देखिए उत जो है ये उपसर्ग है या अव्यय है, जो भी मान लें, उपसर्ग है, उत सामान्यतः उपसर्ग ही कहा जाता है। तर उसमें प्रत्यय लगा, उत्तर, तम भी प्रत्यय है, तम प्रत्यय लगेगा तो उत्तम हो जाएगा। उत्तम शब्द बहुत प्रचलित है। उत्तर और उत्तम ये है कि उत्तर का अर्थ है उससे अच्छा, उत्तम का अर्थ हो गया सबसे अच्छा। तो कह रहे हैं उत्तरा युगान, उत्तर युगों को जाओ, उत्तर युगों को प्राप्त करो। जो है वो भी ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा, उससे भी उत्तर, उससे भी श्रेष्ठ युगों को प्राप्त करो। युगान बहुवचन है, ये बहुत के लिए है। अब युग क्या है? युग का अर्थ तो मिलना, मिलन, वैसे यु धातु का अर्थ अलग करना भी होता है, मिलना अलग करना, दोनों ही अर्थ यु धातु को होते हैं। गा गम धातु से लिया जा सकता है, तो मिलनशील, गमनशील, मिलनशीलता को जाओ, मिलनशील प्रगतिशील बनो, इस तरह भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें युगान में युज धातु होगा। युज धातु का अर्थ है जोड़ना, मिलाना, तो युग का अर्थ मिलन हो गया, मिलने वाला, मिलनशील। युगान बहुवचन हो गया, मिलनशील का बहुवचन, बहुत से मिलनशील। आघाता गच्छान उत्तरा युगानि, कह रहे वे उत्तर और श्रेष्ठतर युगानि अर्थात युगों को जाएं, प्राप्त करें। युग का अर्थ जोड़ना, युगलों को, इसे देखिए, इसी युग से ला प्रत्यय जुड़ जाएगा और तो इसमें युगल बन जाएगा। तो युग और युगल समानार्थी ही, जैसे कि मृदु और मृदुल, एक उदाहरण से समझा जा सकता है। हम व्याकरण के जटिल सूत्र की बात नहीं करते, व्यवहारिक उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं, जो सरलता से सबको समझ में आ जाए, है ना। अन्यथा लोग सूत्र तो पढ़ते जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। वो ये तो उस परंपरा से पूरा पढ़ा हो तब तो समझ में आए, ठीक है ना।
तो कहते हैं आघाता गच्छान उत्तरायुगानि, वे सम्यक समन्तात रूप से उत्तर अर्थात श्रेष्ठतर युगों को जाएं या प्राप्त करें, युगलों को प्राप्त करें। यत्र जामया कृणवन अजामि, यत्र जहां, ये भी अव्यय है। जामया, ये जामया शब्द महत्वपूर्ण है, समझना है। जामया में जम धातु का अर्थ है खिलाना, ठीक है ना। जम धातु का अर्थ है खाना, खिलाना भी कर सकते हैं, और जब जाम होगा तो खिलाना हो ही जाएगा, ये भी ध्यान दे। से पठ का अर्थ पढ़ना और पाठ का अर्थ पढ़ाना, ये ध्यान दीजिएगा। पठक अर्थात पढ़ने वाला, पाठक अर्थात पढ़ाने वाला। जो आपके परिचय में कोई पाठक जी होंगे तो उसका अर्थ है वे पढ़ाने वाले, भले ही वो अपढ़ हों जो अपने नाम के साथ पाठक लिखे हैं, लेकिन उसका भाव यही है कि उनके पूर्वजों के परंपरा में कहीं अध्ययन अध्यापन का कार्य होता था, पढ़ाते थे उनके पूर्वज, तो वो नाम अभी तक अपने साथ पाठक लगाए हुए हैं। भले ये वो स्वयं कुछ न पढ़ते हों, अलग विषय है, वो दूसरा विषय हो जाएगा, लेकिन शब्द का अर्थ समझने की दृष्टि से हमने कहा पठक अर्थात पढ़ने वाला, पाठक अर्थात पढ़ाने वाला। ये प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है इस प्रकार से। गम जाना, गच्छति जाता है, गामयत चलाता है। तो जामया अर्थात खिलाने वाले, जम धातु का अर्थ तो खाना हो गया, हम स्वयं खाएं। यत्र जामया, जहां खिलाने वाले कृणवन करते हैं, जो खिलाने वाले हैं वो कृणवन अर्थात करते हैं। क्या करते हैं? अजाम। अब अजाम का अर्थ दो प्रकार से कर सकते हैं। आ उपसर्ग, उसका अर्थ हो गया नहीं, और जम धातु का अर्थ खाना भी हमने कहा ही, जामया में भी वही जम और अजाम में भी हो गया। अजाम मतलब न खिलाने वाले, न खाने वाले, उस स्तर पर ले आए कि जहां खिलाने वाले ऐसा करते हैं, ऐसा खिलाते हैं कि वो न खाने योग्य हो जाता है। अर्थात भरपेट खिला दिया। अब कोई कहे भैया कुछ और खा लो, नहीं भाई अब नहीं खा सकते, अब पेट भर गया। हमने इसका इस प्रकार का अर्थ करने का प्रयास किया है। यत्र जामया कर्णवन अजाम, जहां खिलाने वाले उस खाने वाले को इतना खिला देंगे, तब तृप्त कर देंगे कि हाँ भाई अब तृप्ति हो गई, पेट भर गया, पर्याप्त हो गया, अब नहीं खा सकते। मतलब खिलाए तो पूरे मन से भरपेट खिलाए। उप बरेब्रहि वृषभाय बाहुम, उप उपसर्ग है, इसका समानता और समीप से लिया जाता है। बरेब्रहि ब्रह धातु का अर्थ वृद्धि करना, तो बरेब्रहि का अर्थ है वृद्धि करो, समीप वृद्धि करो। वृषभाय, वृषभ के लिए, ये वृषभ क्या है? वृष धातु का अर्थ वर्षा करना है, तो ये समझ में आ रहा है ना। इसे वृष धातु से वर्षा शब्द बना है, तो वृष का अर्थ वर्षा करना है, तो समझ में आता ही आता है। वृषभ अर्थात वर्षा करने वाला, अभिसिंचन करने वाला। वृष का एक और अर्थ होता है बल होना, पराक्रम। ये भी समझने की बात है। वृष का अर्थ वर्षा करना तो है ही, पराक्रम करना भी है। तो वृषभाय का अर्थ पराक्रमी के लिए, वृषभ का अर्थ पराक्रमी भी हो जाता है, ठीक। उपबरब्री समाप वृद्धि करो, समीप में वृद्धि करो। किसके लिए? वृषभाय अर्थात वृषभ के लिए, पराक्रमी के लिए, वर्षा करने वाले के लिए, अपने सहयोग, प्रेम, सद्भाव की वर्षा करने वाले के लिए, वृषभ के लिए। बाहु में अर्थात बाहु को, बरेब्रे अर्थात बढ़ाओ या फैलाओ। ये कितना सुंदर अर्थ बना। उप बरेब्रे वृषभाय बाहुम, कह रहे हैं अपने बाहु को, भुजाओं को, हाथों को बरेब्रे बढ़ाओ अर्थात फैलाओ। किसके लिए? वृषभ के लिए, जो पराक्रमी हैं, वर्षा करने वाले हैं, जो प्रेम की, विद्या की, सद्भावना की वर्षा करते हैं, उनके लिए अपने बाहें फैला दो, अपने हाथ आगे बढ़ाओ। कितना सुंदर अर्थ कर रहे हैं। देखिएगा कितनी सुंदर बात इस मंत्र में, कितनी अच्छी प्रेरणा दी जा रही है। अन्यम इच्छसु सुभगे मति मत, तेरा अन्यम इच्छसु, अन्यम अर्थात अन्न को,
इच्छस्व अर्थात इच्छा करो। इतना स्पष्ट है, कुछ अलग से बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। अन्यम, अन्य को इच्छस्व इच्छा करो, सुभगे हे सुभग, हे सुंदर भग युक्त। भग क्या है? भज सेवायाम धातु से भग शब्द बनता है। सुभगे अर्थात उत्तम सेवा वाले, उत्तम सेवा से युक्त। अब सेवा से युक्त जिनके अंदर उत्तम सेवा भावना है, दूसरों की सेवा उत्तम प्रकार से करते हैं, उनको कहा जा रहा है। ये सुभगे संबोधन में है, हे सुभग, हे सुंदर सेवा युक्त। इसी से बनता है सौभाग्य। भग से भाग्य बन गया, सु का सौ हो गया सौभाग्य। सुभग से सौभाग्य बनता है। सौभाग्य से अर्थ समझे, वहां भी भाव सेवा का है। भाई सौभाग्यवान है, सेवायुक्त हैं, जिनकी सेवा भावना है वो सौभाग्यशाली हैं। और भाई वो इतने समर्थ हैं, सक्षम हैं, सुयोग्य हैं, जो भी कह लीजिए, कि लोग उनकी सेवा करते हैं, तो वो सौभाग्यशाली हैं। तो सुभगे अर्थात सुंदर उत्तम सेवा युक्त। तुम अन्यम इच्छस्व, अन्य को इच्छा करो, अन्य को चाहो। पतिम अर्थात पति को, मद अर्थात मुझसे, मुझसे अन्य पति को चाहो। कह रहे हैं हे सुभगे, हे सुभग, हे उत्तम सेवा युक्त, मुझसे अन्य पति को चाहो। अब देखिए यहां पर इस पति शब्द को देख करके कह सकते हैं कि वो उस तरह का भाई बहन के बीच वैवाहिक संवाद की कल्पना कर लें, या किसी ने कहा चलो भाई पति पत्नी पहले से ही बना दो, भाई बहन में विवाह कैसे कराएंगे, तो उनको पति पत्नी मान लो, फिर बोलो कि वो पति पत्नी इस तरह की बात कर रहे हैं तो थोड़ा चल जाएगा, उतना बुरा नहीं लगेगा। अब ये हम सब जानते हैं, ध्यान देना होगा कि पति का अर्थ अधिपति से समझ सकते हैं। स्वामी, ऐश्वर्यवान, पालक, रक्षक, पति का यही अर्थ होता है। पति का अर्थ केवल पति पत्नी वाला, दंपति वाला पति पत्नी नहीं है, केवल वही पति नहीं है जिसे हम कहते हैं सभापति, राष्ट्रपति, धनपति, विद्यापति भी नाम हुआ है ना। तो वो किसके पति हैं? अर्थात पालक, रक्षक, उसके अधिपति, उसके ऐश्वर्यवान। जो विद्या से ऐश्वर्यवान है वो विद्यापति कहा गया, जो धन से ऐश्वर्यवान है उसे धनपति कहा गया। दिल्ली पति, जो दिल्ली का शासक है, दिल्ली का ऐश्वर्य है, तो दिल्लीपति भी कहा गया। अवधपति, हाँ अवधपति का प्रयोग तो बहुत हुआ है राम के संदर्भ में। सुमेर अवधपति परम सने ही, तो राम को अवधपति कहने का क्या अर्थ है कि अवध में जितनी महिलाएं हैं वो सबके पति हैं। अरे भाई इतना बड़ा आरोप राम पर कैसे लगा दें? वो तो जीवन भर एक पत्नी व्रत रखा उन्होंने, एक पत्नी से ही उन्होंने निर्वाह किया, और वो भी पत्नी उनके साथ कितने दिन कैसे रह पाई वो एक अलग बात है। और उसको कहा जाए कि भाई उनको तो अवधपति कहा है, तो अवध की सभी महिलाओं के वो पति थे, तो ये तो अनर्थ ही करना होगा। तो ये ध्यान देना है कि पति का अर्थ केवल इतना संकीर्ण न लें कि वो पत्नी वाला पति है। पति का अर्थ है अधिपति, ऐश्वर्यवान, पालक, रक्षक। वो अवध का पालन करते हैं इसलिए अवधपति कहलाते हैं। लंकापति भी कहा गया है रावण के लिए, या जो भी शासक हो वहां का, बिल्कुल कहा जा सकता है, कहा जाना चाहिए। तो यहाँ पति का अर्थ यही है कि जो भी तुम्हें अपना पालक, रक्षक, अधिपति चुनना है, वो कह रहा है मुझसे अन्य को भी तो चुनो। ठीक है भाई, हम तो हैं ही, माने जो भी हैं, हम आपके मित्र हैं, संबंधी हैं, पारिवारिक हैं, तो भाई हम तो हैं ही, जो कुछ कर पा रहे हैं हम तो कर ही रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा दायित्व तो किसी एक पर क्यों छोड़ दें? अन्य लोगों को भी सेवा सहयोग करने का अवसर मिले, अन्य लोगों को भी समाज का नेतृत्व करने का अवसर मिले, अन्य लोगों को भी सभापति बनने का अवसर मिले। बस यहाँ पर इस मंत्र की व्याख्या को थोड़ा सा एक विराम दिया जा सकता है। जैसा कि समय कहा जाता है कुछ संस्थाओं में, विशेष रूप से अपने यार समाज को ही कहें, कि लोग बिल्कुल वयोवृद्ध हो गए हैं, पता नहीं कब जीवन लीला पूर्ण हो जाए, लेकिन वो प्रधान या मंत्री पद पर बने हुए हैं। एक सज्जन किसी और विषय पर चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा, वो सज्जन है
90 वर्ष से अधिक आयु है, वो इसार समाज के मंत्री हैं। मैंने तत्काल कहा हाँ इसीलिए तो मंत्री हैं, किसी युवा को तो आगे आने देंगे नहीं। वो भी हंस पड़े, बोले भाई आपने तो विषय को उधर दूसरी ओर ले गए, हम लोग जो बात कर रहे थे हमने वो बात अपने स्थान पर आपकी ठीक है, लेकिन अब वो 90 वर्ष से अधिक आयु हो गई है और अभी भी वो मंत्री हैं। अरे अपने ही पुत्र प्रपौत्र को बना देते, किसी और को न सही। तो देखिए इस संदर्भ में इस मंत्र का आप उदाहरण भी दे सकते हैं, प्रमाण दे सकते हैं। कहिए अन्य इच्छा सुभगे पति मम, कह रहा भैया मेरे अलावा किसी अन्य को भी तो इस सभापति बनाओ। अपने इस संस्था का, समाज का, संगठन का आपको पति, अधिपति, सभापति जो बनाना है, प्रधान बनाना है, तो भैया इस सभा का सभापति मुझसे अन्य को भी तो बनाओ। वो जो सभापति है वो स्वयं कह रहा है कि भैया मुझसे अन्य किसी और को बना दो, इतने समय हमने आपकी सेवा कर दी, अब हमें अवकाश भी दो, अब इतनी आयु हो गई है तो किसी अन्य को अवसर दो, कोई और करे और हमें विश्राम दो। कितनी सुंदर भावना है। और इस संदर्भ में इस मंत्र को कितने उत्तम प्रकार से आप चाहें तो प्रस्तुत कर सकते हैं प्रमाण के रूप में कि भैया अब तो खाली करो, आसन खाली करो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो औरों को अवसर दो और खाली कर दो। इसके भावार्थ में कहा गया है कि वे ही उत्तर अर्थात अधिक उच्च युगों को अथवा युगलों को प्राप्त कर सकते हैं, जहां खिलाने वाले लोग खाने वाले लोगों को नहीं खिलाने योग्य अर्थात भोजन से तृप्त कर देते हैं। ऐसे पराक्रमी अभिसिंचक के लिए बाहु को अर्थात बाहों को, भुजाओं को या शाब्दिक अर्थ के रूप में कहा गया है, अर्थात गति को, प्रयत्न को समीप बढ़ाओ। हे सुभग, उत्तम सेवा में मुझसे अन्य अधिपति को चाहो, उसकी इच्छा करो। ये विशेष शीर्षक विषय भी कहा गया है कि समाज का दायित्व किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कोई भी ये नहीं मान ले कि वही समाज या राष्ट्र का अधिपति हो सकता है, अन्य को भी अवसर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हम अपने इस मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। आगे आप लोगों का जो भी प्रश्न आदि को प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। व्याकरणाचार्य डॉक्टर गंगा साहब शर्मा जी इसका अर्थ करते हैं, आगे चलकर ऐसा समय आएगा जब बहनें अपने भाई के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को पति बनाएंगी। हे सुंदरी, मेरे अतिरिक्त किसी अन्य को पति बनाने की कल्पना करो और अपनी भुजा को वीर्याधान करने वाले उस पुरुष का उपधान बनाओ। तो ये तो पूरा मंत्र का इन्होंने कबाड़ा ही कर दिया ऐसा दिखाई दे रहा है। जी अभी आप देख लीजिए कि मंत्र में जो कुछ उन्होंने ये कबाड़ा कर दिया है, मंत्र में कहीं ऐसा कुछ छूकर भी गुजरा है, इसलिए कहते हैं हम लोग छूकर भी गया है नहीं। बस वही एक पति शब्द है, उसी को लेकर चाहे जितना ही अपने मन का कचरा यहाँ उड़ेल दें ना। अब इस पति का अर्थ वो केवल एक ही पति मान लें और उसी पर कह दें। अब वो भाई बहन है ये कल्पना कर ली और जाने क्या क्या कर लिया। कहे आने वाले समय में भाई के अतिरिक्त अन्य को पति बनाएंगे, अर्थात वो कहना चाहते हैं कि पहले केवल भाई को ही पति बनाया जाता था। भैया ऐसा कौन सा युग था जब भाई को पति बनाया जाता था? भारत के प्राचीनतम इतिहास में ऐसा कोई उल्लेख तो मिलता नहीं है, ठीक है ना। जितना इतिहास हमारे पास उपलब्ध है वैवस्वत मन के समय से क्रमबद्ध इतिहास हमको मिल जाता है, उपलब्ध है। और ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है कि जहां ये कहा जाए कि भाई को पति बनाने की कोई परंपरा रही हो। दुर्भाग्य ही कहिए कि अब ये हम कहें कि एक भी उदाहरण नहीं है, ये कहने में थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ा कि दुर्भाग्य से एक उदाहरण है। सिंध का राजा दाहिर कुछ पाखंडी तांत्रिकों के कहने से कह सकते हैं, उनके जाल छल कपट में आकर के उसने अपनी बहन से विवाह कर लिया था और इसीलिए उसके साथी कह लीजिए राजसभा के लोग, सैनिक या प्रजा उसके विरुद्ध हो गई। और इसी कारण से राजा दाहिर मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध में हारा और इन पंडितों पुरोहितों ने भी वहां किया कि भाई मंदिर का ध्वज गिरा दिया। इससे भी सेना का मनोबल टूट गया। एक प्रचारित कर दिया गया कि मंदिर का ध्वज गिर जाएगा, अर्थात तुम्हारे ईश्वर देवता ही तुमसे रुष्ट हैं, अब तुम नहीं जीत सकते। तो इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया
और शत्रुओं से मिल करके वो पाखंडी तांत्रिक पुजारी ने युद्ध के समय अचानक मंदिर का ध्वज गिरा दिया और सेना का मनोबल टूट गया, वो हार गए। तो एक तो सगी बहन से विवाह करा दिया, इससे प्रजा में विद्रोह हुआ, एक लोग राजा के विरुद्ध हो गए और युद्ध के समय लोगों ने ये कर दिया। तो इस घटना के अलावा पूरे इतिहास में भारत में कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलता है कभी भाई बहन का विवाह हुआ हो। और इस मंत्र की व्याख्या करने वाला तो इस प्रकार से कहना चाह रहा है, जैसे पहले केवल भाई बहन में ही विवाह होता था, अन्य पथ की इच्छा बाद में लोग करेंगे। अब इससे बड़ी धूर्तता क्या हो सकती है? इसे मूर्खता नहीं कि धूर्तता कहना चाहिए। हाँ, विस्तार व्यवहार समाज ने किया है, वही वो भाई बहन के स्थान पर पति पत्नी कर लिया है, बाकी सब लगभग यथावत है। जी, तो मैं अपना विषय रखना चाहूँगा। नहीं, रुको भैया, रुको, हम लोग बात कर रहे हैं और आगे भी कर सकते हैं। ये कैलाश कुमार जी जुड़े हैं, आज मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पहले आप कभी जुड़े हों तो उचित समझें तो अपना परिचय दे दें, और कोई प्रश्न हो उसके लिए जुड़े हो तो अपनी बात रखें। ये कैलाश जी, आप बोलने की स्थिति में है, कुछ कहना चाहेंगे? कृपया थोड़ा संकेत करें, बताएं। जी, चलिए, अगर कैलाश जी नहीं बोलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, जो हमें आज दिखे तो मुझे लगा हो सकता है कोई प्रश्न हो, उसी के लिए जुड़े हों, तो कोई बात नहीं, तो हम अन्य बात जो भी चाहें तो ले सकते हैं। नर्मदे हर महाराज जी, बताइए कैलाश जी। कभी कभी थोड़ा सा आप लोगों का ज्ञान सुन लेता हूँ, बाकी कोई जिज्ञासा तो बनी रहती है। बाकी जो ग्रुप में संवाद होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, उनको पढ़ लेता हूँ कभी कभी। ये ठीक बात है। चलिए, बोलने की स्थिति में है तो थोड़ा परिचय दे दें, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं? मंडला एमपी से हूँ। कैलाश कुमार खरबंदा, मंडला, मध्य प्रदेश। भैया, मंडला से तो मैं भी हूँ। अच्छा जी, कहाँ पे रहते हैं मंडला में आप? पड़ाव सुभाष वार्ड। मैं बिनेका तिराहा गुरु सेवा आश्रम के पास रहता हूँ भैया। क्या शुभ नाम आपका? इंटरनेट में तो ईसा पुत्र वसंत है, और आधार कार्ड का नाम है बसंत झारिया। अच्छा जी, ठीक है, कभी दर्शन करेंगे आपके। जी ठीक है भैया। नर्मदे हार आपने बोला ना, उसी से मैं समझ गया था कि आप नर्मदा नदी के इधर उधर ही हैं। जी जी महाराज जी, प्रणाम। जी, आपको भी सादर नमस्ते। इसलिए नर्मदा की भी अच्छी चर्चा हुई, महत्वपूर्ण नदी है, पुराणों में भी इसका जिक्र आता है, नागों के संदर्भ में आता है ना? जी महाराज। हाँ। ये नर्मदा किस पर्वत से निकली है और कहाँ पहुंचती है? जी, नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से, खंबात की खाड़ी, गुजरात। अच्छा अच्छा। ये साबरमती भी अरावली से गुजरात पहुंचती है, और अच्छा। ये अमरकंटक में कोई किसी पहाड़ से निकलती होगी ना, ये वहां कौन सी पर्वतमाला? अमरकंटक महाराष्ट्र में है ना? नहीं, मध्य प्रदेश। अमरकंटक मध्य प्रदेश में, ठीक। तो यहाँ ये कौन सी पर्वतमाला पड़ती है? अब इतना तो ध्यान नहीं है, पहले पता था। और देखो, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर से निकलती है, सतपुड़ा। जी, सतपुड़ा पहाड़ियां हैं, और वहीं से सोन नदी भी निकलती है, जो पूरब की तरफ जाती है, गंगा में मिलती है। जी। और नर्मदा जो है वो पश्चिम की तरफ जाती है, अच्छा, वो बड़ोदरा के आसपास कहीं मिलती है समुद्र में। धन्यवाद। जी।
हाँ, ये सोन नदी का तो ये सुना था कि शायद ये अरावली पर्वतमाला से ही सोन नदी निकल करके पटना में गंगा में मिल जाती है, पटना पहुंच करके, और वहीं से शायद ये गुजरात की साबरमती, हाँ, और उसी अरावली से उस पार पश्चिम की ओर बहती है, ये साबरमती गुजरात पहुंचती है। कुछ ऐसा कहीं सुनने जानने में आया था, बहुत मैं प्रामाणिक नहीं कह सकता, ऐसे ही आप लोगों ने सुन करके थोड़ा सा हुआ था, तो नाम आया तो जिज्ञासा हुई तो कह दिया। अरावली राजस्थान में है गुरुदेव, और ये सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, विंध्यम रेंज के आगे, विंध्यम रेंज से दक्षिण की तरफ सतपुड़ा कहते हैं उसको। धन्यवाद गुरुदेव। हाँ, नहीं, सतपुड़ा सुना है, तो मतलब सोन और नर्मदा ये सतपुड़ा से निकल रही हैं। सोन पूरब की ओर गई और ये नर्मदा पश्चिम की ओर गई। जी गुरुदेव। और ये साबरमती भी उसी से है कि ये अरावली की है? अरावली दिल्ली से गुजरात तक है। वैसे अरावली दिल्ली से आरंभ होकर के और गुजरात तक जाती है, राजस्थान तो आई कवर करती है। अमरकंटक जो है खुद अपने आप में एक पर्वतमाला है, पर्वत है, उसी से निकली हुई नर्मदा नदी, और दूसरी तरफ निकली सोन नदी जो पूर्व की तरफ जाती पटना में मिलती, जो आप बता रहे हैं, और ये यहाँ से चलती है मध्य प्रदेश से होती हुई और गुजरात में घुसती है और खंबात की खाड़ी में जाके समुद्र से मिल जाती है। जी भाई, ऐसे ही चर्चा से जानकारी होती है भाई। अब अन्य क्षेत्रों का उतना तो नहीं है, हिमालय का तो बिल्कुल पता है। अरावली दो भागों में बांट देती है, पूरब की नदियां पूरब में यहाँ बंगाल की खाड़ी पहुंच जाती हैं और बाकी पश्चिम होकर के अरब सागर पहुंच जाती हैं। लेकिन ये मध्य प्रदेश के कुछ पूरब में आ रही हैं, कुछ पश्चिम में जा रही हैं, कुछ इधर जा रही है। तो थोड़ा सा ये था कि अच्छी बात है, कुछ चर्चा ऐसे ही होती है तो जानकारी हो जाती है। चलिए, और जो भी बात हो रखे हैं आगे बढ़े। पहले ये अमरकंटक पर्वतमालाएं मध्य प्रदेश में आती थी, लेकिन वर्तमान में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन होने से छत्तीसगढ़ चला गया हिस्सा। जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा कि अभी जो समस्याएं आ रही हैं अपने समाज में, उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि लोग जो स्कूलों में पढ़ते हैं कि हमको ये अधिकार है, हमको वो अधिकार है, हमारे ये राइट्स हैं, हमारे वो राइट्स है, उसको दिमाग में एकदम पकड़ लेते हैं और जो हमको करना चाहिए, अर्थात प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, सिंपल से 2.5 अक्षर प्रेम के, वो नहीं कर पा रहे हैं लोग। लोगों को लगता है कि सुख कहाँ है? सुख है भाई इंस्टाग्राम में, सुख है फेसबुक में, सुख है रील बनाने में। ये पता नहीं कैसा रोग लग गया है लोगों को। इसके कारण ही लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है वर्तमान में, और जितने भी राइट्स मिले हुए हैं उसको अब्यूज़ कर रहे हैं लोग। लोगों को लगता है कि भैया हमको तो अधिकार मिला है, हम तो जितना करेंगे हमको कोई कुछ कर ही नहीं सकता, हम तो सर्वशक्तिमान हो गए हैं, ऐसा सोच के। अब देखिए, अब जैसे मैंने उदाहरण दिया था शुरू में कि हमारे एक भैया हैं, वो बहुत रो रहे हैं आज तो उनको, और उनके तो बहुत ही कंडीशन इतनी ख़राब है, मैं बार बार बात नहीं करना चाहता। राइट्स मिले हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं होता ना कि आप उसको अब्यूज़ करो। लोग अब्यूज़ करते जा रहे हैं, बहुत सब जगह यही हो रहा है, सब जगह। ठीक बात है। अब अधिकारों का दुरुपयोग होता है तो व्यवस्था बिगड़ती है, अधिकारों का सदुपयोग होता है तो फिर समाज अच्छा बनता है। यही समस्या है। अधिकार सब लोग जानते हैं और दायित्वों को छोड़ते जा रहे हैं, कर्तव्य बोध है नहीं, मतलब केवल अधिकार पकड़ लिया, कर्तव्य नहीं। तो अधिकार और कर्तव्य परस्पर जुड़े होते हैं। अधिकार मिलता है, उसके साथ साथ कर्तव्य भी आता है, कर्तव्य आता है तो उसके साथ अधिकार भी मिलता है, क्योंकि बिना अधिकारों के कर्तव्य का निर्वहन नहीं हो सकता, और बिना कर्तव्य के अधिकार का कोई अर्थ नहीं है, वो तो निरर्थक है, बल्कि यूं कहें कि हानिकारक हो जाएगा। दायित्व बोध न हो, कर्तव्य बोध न हो और केवल वो अधिकार की बात करता रहे तो वो तो सभी के लिए हानिकारक हो जाएगा। किसी को किसी विभाग का अधिकारी बना दिया, किसी कंपनी का वो प्रमुख हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, कुछ भी हो गया, तो अब क्या है, स्वाभाविक है अगर उसको व्यवस्था चलानी है तो अधिकार तो देने पड़ेंगे। अधिकार नहीं होंगे तो व्यवस्था चला नहीं पाएगा।
अब व्यवस्था चलाने का कर्तव्य वो भूल जाए और वो केवल लगे हाँ मैं अधिकारी हूँ सुप्रीम, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, इसको डांटो, उसको मारो, इसको निकालो, इसको भगाओ, इसको ये दंड दे दो, उसको ये कर दो, तो क्या होगा? 4 दिन बाद कंपनी ही नहीं बचेगी, ना तुम्हारा पद बचेगा, ना तुम बचोगे। और यदि समझोगे कि हाँ भाई अधिकार मिला है दायित्व के निर्वहन करने के लिए, दायित्व का निर्वहन करो, कर्तव्य का पालन करो, और उस कर्तव्य के पालन में जो अधिकार की आवश्यकता है तो वहां भाई उसका उपयोग करना भी पड़ेगा कि भाई हम एक व्यवस्था बना रहे हैं कर्तव्य के लिए कि भाई हमारे कार्यालय का कार्य अच्छा से हो, और कोई उसको नहीं कर रहा है तो भाई आपको अपने अधिकार का उपयोग करना पड़ेगा कि नहीं ये तुम्हें करना पड़ेगा, चलो करो इसको, तब तो उस अधिकार का सदुपयोग होगा और व्यवस्था ठीक चलेगी, आपकी संस्था आगे बढ़ेगी। और वो कर्तव्य का ध्यान न दे और केवल अधिकार ही जताता रहे तो निश्चित रूप से सबको डूबना ही है। और क्या किया जा सकता है? समाज में वही हो रहा है, लोगों को अधिकार अपने पता है, कर्तव्य की ओर कोई ध्यान नहीं है। मैं देख रहा था किसी टीवी चैनल पे बहस होती है, कोई विषय, कोई कानून कुछ आया होगा, कोई निर्णय सरकार का था कि न्यायालय का था, वो भी ध्यान नहीं है। लेकिन एक बात मुझे कह सकते हैं थोड़ा वैसी लग गई, इसलिए ध्यान आ गई। उन्होंने बैठा हुआ पहले कह रहा था कि अधिकार कर्तव्य पर अधिकार तो क्या मतलब कि अधिकार पर कर्तव्य भारी पड़ गया। मतलब वो अपना गिना रहा था कि संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है, कानून ने हमको ये अधिकार दिया है। निर्णय आया कि भारत का नागरिक होने के कारण आपका ये कर्तव्य भी है, ये भी संविधान में यहाँ लिखा है, समझे ना। एक पक्ष कह रहा है कि भाई संविधान ने हमको ये अधिकार दिया है, ये मेरा अधिकार है और ये मुझे मिलना चाहिए। दूसरे पक्ष का था कि भाई संविधान के इस अनुच्छेद में आपका एक कर्तव्य भी बताया गया है, भारत का नागरिक होने के कारण ये आपका कर्तव्य भी है, ये आपका दायित्व भी है राष्ट्र के प्रति। तो अब न्यायालय का निर्णय था या सरकार का जो भी था, तो कहता है कि कर्तव्य मतलब अधिकार पर कर्तव्य भारी पड़ गए। वो केवल अधिकार चाहता था बिना कर्तव्य के, और उन्होंने कहा नहीं भैया ये आपका कर्तव्य है, ये भी आपको निर्वहन करना है, इस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे तभी वो अधिकार आपको मिल सकता है। संविधान ने अधिकार दिया है, ठीक बात है आपकी, लेकिन उसने साथ में कुछ कर्तव्य भी बताए हैं। जब आप कर्तव्य का पालन करेंगे तभी अधिकार मिलेगा, अन्यथा इस अधिकार का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, अधिकार आपका निरर्थक हो जाएगा। वो टिप्पणी मुझे थोड़ा जो भी कह लीजिए थोड़ा लग गई, चुभ गई, तो मुझे ध्यान रह गई। तो अधिकार लोगों की यही स्थिति है, वो केवल अपने अधिकार की बात करते हैं, उससे जुड़े हुए कर्तव्य भूल जाते हैं, इसीलिए परिवार और समाज की व्यवस्था बिगड़ रही है। उसका दुष्परिणाम हम सभी भोग रहे हैं, क्या कर सकते हैं, भाई तो है। पुस्तकों में, कक्षाओं में हम लोगों को जो अधिकार की बात पढ़ाई गई वो एक सामान्य अध्ययन के रूप में बताई गई, लेकिन व्यवहार में जब हम काम करेंगे तो अधिकार के लिए हमें कर्तव्य का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हो, आपको सड़क पर चलने का अधिकार मिला हुआ है। सड़क पर चलने वाले लोग कुछ दाएं तरफ चलते हैं, कुछ बाएं तरफ चलते हैं। आमतौर पर सभी जितने भी वाहन चालक हैं वो सभी को बाएं ओर चलना होता है, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए ये अलग से समिति का निर्णय आया है कि उनको दाहिने तरफ चलना चाहिए। अब कोई पूछेगा दाहिने तरफ क्यों चलना चाहिए? इसलिए कि जब यदि कोई व्यक्ति सामने आ रहा है तो उसको दिखाई देगा कि टक्कर किसने मारी, लेकिन यदि वो भी बनने की तरह बाएं चलेगा तो लोग उसको टक्कर मार के भाग जाएगा जो होगा। तो इसलिए ये पैदल चलने वाले के साथ में बात इस तरह से आती है, थोड़ी सी भिन्न है। लेकिन हमारे यहाँ लोग लकीर के फकीर ऐसे हैं कि हर बात में अड़ लगाते हैं। आपके इस बात पे एक घटना मुझे याद आ गई। एक जगह मैं मुड़ रहा था तो मेरे पीछे 2 लोग थे, उसमें एक पुलिस अधिकारी भी था, सब इंस्पेक्टर 2 स्टार लगाए हुए, एक बाइक वाला था, वो भिड़ा और उससे बात हुई और चला गया आगे। इतने में सब इंस्पेक्टर साहब ने मोर्चा संभाला, बोले आपको ये करना चाहिए, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, अभी टक्कर हो जाती तो आपका भुगतान करना पड़ता। हमने कहा बाबूजी आप ये बताइए कि अगर मुझसे पीछे वाला साइड मांगेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? वो चुप। अब मैंने कहा कि अब आपको अगली बात बता दूं कि ओवरटेक करने के लिए दाहिने से निकला जाता, बाएं से नहीं निकलते, आप तो खुद ही गलती कर रहे हो। तो वो दोनों भाई अपने आप चुपचाप चले गए। तो कहने के बाद इस उदाहरण से आपको ये बता रहा हूँ कि हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, तो उससे आपका अधिकार सुरक्षित है। इस तरह से मैंने आपको दोनों बातों के पहलू बता दिए कि उस तरह से यदि अपना कर्तव्य करते हैं तो अधिकार हमें अपने आप ही मिल जाता है।
उसके लिए किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, ना कोई हमें देने वाला। जी, जैसे वेद में अपना मंत्र आता है, माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण, भाई भाई से द्वेष न करे। ये एक वाक्य ही पर्याप्त है। जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना परिवार में अभी, ये एक सेंटेंस को ही यदि मानने लग जाए ना, पूरी लड़ाई समाप्त हो जाएगी। कि भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से द्वेष ना करे, माता की आज्ञा का, माता जी के शुभ मन के अनुकूल रहे, पिताजी के भी शुभ मन के आज्ञा के अनुकूल रहे। बस इतना भी मान लेंगे ना लोग, तो लड़ाई पूरी समाप्त हो जाएगी एक मंत्र से। लेकिन लोग क्या जानते हैं, हाँ, कि भैया पिता की संपत्ति में हमारा इतना अधिकार रहेगा, उसका इतना रहेगा, बहन का कुछ निर्धारित नहीं है, अगर मांगेगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। ये नहीं सोचते कि भैया वो हमारा भाई है तो भाई से प्रीतिपूर्वक रहना चाहिए, ये सोचते च नहीं है। अधिकार की बात करते रहते हैं हर समय। आपने उदाहरण अच्छा दिया है, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहिए थी, जो छूट गई, और वो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा किस मंत्र में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, अभी तक नहीं मिली मुझे। कि ये जो अधिकार की और द्वेष की बात आ रही, ये बात जुड़ी हमारी लालच से, लालच अर्थात कामना और लोभ से। तो चूंकि परिवार में भाइयों बहनों का संपत्ति के ऊपर, धन के ऊपर, परिवार में एक लोभ बना होता है, लालसा बनी रहती है, जिसके कारण सारे विवाद हो रहे हैं। और उससे अगर द्वेष उत्पन्न हो रहा है तो उस चीज को रोकने के लिए हमें पहले शुद्ध मन से इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई अगर बहन का विवाह हुआ तो माता पिता ने, भाइयों ने मिलकर के बहन का विवाह किया, तो धन संपत्ति लगाने में सभी का हिस्सेदारी हो गई। यदि कोई कहता है नहीं बहन का विवाह तो माता पिता ने कर दिया, चलो ठीक है भाई, बहन ने मात कर दिया, भाई का माता पिता ने कर दिया, अब छोटा भाई बचा, अब माता पिता की संपत्ति में से उसका विवाह कर दिया। अब जो संपत्ति बची वो क्या होगा, वो माता पिता के अपने निर्वहन के लिए भी तो चाहिए। तो अब इन सब लोगों को मिलकर के ये भी विचार करना है कि हम अपने माता पिता के निर्वहन के लिए उनको प्रतिवर्ष कुछ हिस्सा दें, जिससे वे भी अपना जीवन सुचारू रूप से चलाएं जब तक जीवित रहें। लेकिन वो ना करके हम उल्टा काम शुरू करते हैं लोभ लालसा से, कि जो माता पिता के पास बचा हुआ है उसके ऊपर एक गिद्ध दृष्टि लगाए रहते हैं, कब इसको झपट लें, कब इसको छीन लें, उसके लिए तमाम छल प्रपंच मचाते रहते हैं, जिसके कारण अभी तमाम सारे न्यायालय विवाद उत्पन्न हुए हैं और उनपे अलग अलग निर्णय भी आए हैं। जी, वो मंत्र है, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह, अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इव अग्न्यः। तो इसका मंत्र ये है कि सहृदयम हमारे हृदय समान हो, है ना, सहृदयम सामनस्यम हमारे मन समान हो, अविद्वेषम हम द्वेष ना करें, सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह, है ना, आप सब लोग को मैं द्वेष रहित इत्यादि करता हूँ। अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इव अग्न्या, जैसे गाय अपने उत्पन्न हुए बछड़े को चाट करके प्रीति करती है, वैसे हम एक दूसरे से प्रीति करें और एक दूसरे के प्रति अभिहर्यत खिंचे चले जाएं, सब एक दूसरे से प्रीति करें। ये है जिंदगी की फिलॉसफी। और लोग क्या फिलॉसफी समझते हैं कि भाई जो संविधान में लिखा है, भारत के संविधान में लिखा है, वो है फिलॉसफी। और ये प्रीति करना भूल रहे हैं और केवल उनको यही दिखता है कानून, बस, और कुछ नहीं दिखता। देखिए, कानून तो अंतिम विकल्प होता है। यदि परस्पर हम कुछ बात नहीं सुलझा पाए तो फिर वहां तो फिर जो निर्णय होगा वो मानना ही पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे। अब जो भी कानून बना है तो बना है, वो अच्छा है तो, बुरा है तो, वो निष्पक्ष है तो और पक्षपाती है तो, अब जो भी व्यवस्था है तो उसके आधार पर जो भी निर्णय न्यायालय से आ जाएगा वो मानना तो पड़ेगा। तो उचित तो यही है कि हम लोग परिवार की बात परिवार में आपस में ही निपटा लें। इसे कहते हैं चौके की बात चौकी तक न जाए। चौके में विवाद सबके यहाँ होता है, ऐसा कोई कहते नहीं चार बर्तन है तो कहीं ना कहीं खड़खड़ाएंगे ही, कुछ आवाज आएगी, है ना, भाई चार बर्तन रखे हैं तो कहीं ना कहीं टकराएंगे, स्वाभाविक है। तो हर घर में चूल्हे चौके में कुछ ना कुछ तो नोक झोंक होगी।
तो चौके की बात चौकी तक न पहुंचे, चौके में ही निपट जाए तो घर सुखी प्रसन्न है। और जरा सी कोई बात हुई और उन्होंने इनसे कही, उन्होंने उनसे कही, कुछ लोग इनकी ओर से कुछ लोग उनकी ओर से खड़े हो गए, तो जरा सी बात का बतंगड़ बन गया। उसमें वकील साहब भी आ गए, तो फिर क्या कहना। तो वकील के पास तो जो भी पहुंचेगा, हाँ हम तुमको ही जितवा देंगे, उनको तो हमें बिल्कुल ऐसे तैसे कर देंगे। दूसरा पक्ष जिस वकील के पास जाएगा वो कहेगा तुम ही जीतोगे, उनकी हम ऐसे तैसे कर देंगे। कुल मिलाकर के दोनों के इस झगड़े में दोनों की हानि होगी, दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे और दोनों पक्षों के वकील लाभ में रहेंगे, उनको फीस मिलती रहेगी और दो के दोनों मुकदमे में बर्बाद होते रहेंगे। तो उचित यही है कि भैया घर की बात घर में सुलझा लें, पड़ोस की बात मोहल्ले में आपस में मिलजुल कर चार भले लोगों को बैठा करके सहज भाव से जो लोग भले लोग कुछ कहें उसको मान के थोड़ा सा सहन करके सभी पक्ष मान लें तो सुखी रह सकते हैं। अन्यथा वहां न्यायालय के दांव पेच में तो भैया जो भी निर्णय हो जाएगा वो तो मानना ही पड़ेगा, फिर तो जो कुछ होगा सो होगा, फिर उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो आपस की बात आपस में निपट जाए, घर की बात घर में रहे तो अच्छा है। अब जहां नहीं रह पाता है वहीं समस्याएं होती हैं जो आप बता रहे हैं, क्या किया जा सकता है। हमारे एक परिचित हैं, उनका एक पारिवारिक बंटवारे का मामला चल रहा है। करीब 6 माह पहले दिसंबर के आसपास उनसे चर्चा हुई, बताया अरे भाई गुप्ता जी ने बड़ा परेशान हो गए और रिटायर हो चुके, वो भी मेरे पीछे पीछे। मैंने पूछा भाई क्या घट गया, बोले ऐसा ऐसा हुआ। हमने बोला भाई एक बात समझो, जो मुझे जहां तक जानकारी है इस मामले में न्यायालय निर्णय देगा ही नहीं, इसको मुकदमा आपका लंबा चलता रहेगा। बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए कि यदि न्यायालय किसी बात के ऊपर निर्णय अपना दे देता है, ये हिस्सा इसको दे दो, ये हिस्सा उसको दे दो, तो दूसरा पक्ष उसमें असहमत हो जाएगा कि नहीं मुझे तो हिस्सा कम मिला है या मेरा हिस्सा पीछे चला गया, तो मेरे सामने का कुछ नहीं मिल रहा है, तो आगे अपील में जाएगा, तो चलता रहेगा। और यदि आप लोग आपस में बैठ करके फैसला कर लेते हो तो न्यायालय उसके बाद मुहर लगा देगा। तो अब आप लोग आपस में सोच लो कि आपको फैसला कैसे करना, बाकी न्यायालय तो कोशिश करेगा कि उसको जो है तारीख देते जाए, लेकिन चूंकि प्रशासनिक दबाव आता है तो न्यायालय निर्णय दे देता है। सही हो तो भी ठीक है, गलत हो तो ठीक है, जिसको अच्छा लगे वो अपील में जाए, ये उसका अंत है। ये तो कभी हम लोग इसने सोचा नहीं। आपने जिस तरह से बात बताई, मैंने कहा भाई मैंने नहीं बताई, जो मैंने समझा कानून के भाव को वो बता रहा हूँ आपको। इसलिए आप लोग आपस में जो भी भाई अभी जीवित बचे और जो नहीं है उसके बच्चों के साथ में आपस में बैठ के उसका विचार विमर्श करके निष्पादन कर लो। तो बोले ये तो बड़ा मुश्किल है, कोई मानता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं मानते तभी तो आप लोग अदालत में गए हुए, अगर मान लेते तो बात ही खत्म हो जाती। तो उन्होंने उल्टी बात मेरी तरफ घुमा दी। बोले आपके पिताजी का देहांत हुआ तो आपकी संपत्ति का क्या हुआ? हमने कहा उसको चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। आप बताइए तो सही, आपका भी तो कुछ चला होगा। मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, परिवार में जो रहा हो, अपने भाई से हमने कुछ नहीं पूछा, पिताजी के 13वें का निपटारा किया, उसके बाद वापस चले आए, खत्म हो गई बात हमारी। बोले क्यों आपकी संपत्ति पता? हमने पूछा ही नहीं, उसमें बात ही नहीं करना उसको। भाई रह रहा उसने देखभाल की, जो किया सो किया, क्या कर लिया होगी, बात खत्म हो गई उसकी। हम क्यों उस पर विचार करें? यदि भाई बोलता है नहीं भैया ये बचा, तो मैं सोचता उस पर। जब भाई ने उसकी बात ही नहीं चलती, मैं क्यों जाऊं हिस्सा लेने के लिए उसके पास? मैं क्यों कहूँ? उसको देना तो दे, ना देना तो ना दे। बोले आपने पूरा उसको एकदम क्या बोलते खुला छुट्टा छोड़ दिया। मैंने कहा छुट्टा छोड़ने की बात ही नहीं है, मुझे उसमें चाहिए ही नहीं। जो चीज मैंने अपने जीवन काल में पिताजी के कह दिया था भाई मुझे नहीं चाहिए, आप लोग और मेरे साथ रहो, लेकिन आने से पहले वहां जो भी आपके बैंक खाते हो 5 अपने परिचितों को आसपास बैठाओ, बुलाओ, उनको दिखा के वहां छोड़ दो, साथ लेके कुछ मत आओ। हमारे साथ रहोगे तो जो हमारे साथ अपन लोग सब मिलजुल के एक साथ रहेंगे, खाएंगे। जी बहुत सुंदर है। अगर ऐसी भावना हो तो कहीं कोई समस्या विवाद होगा ही नहीं। अरे ये बड़ी बात है, ऐसे ही होता। मान लीजिए जो भी भाई थे हमारे, हम भी कह देते हैं कि भैया आप देख लो, जो आप ठीक समझो वैसा कर लो। भाई ठीक है, जो भी है, जितने भी भाई हैं, 2 हैं 4 हैं किसी भी परिवार में, तो जिसको भी समझो भैया, बड़े भैया अरे भाई आप हम सब में बड़े हैं, आप जैसा उचित समझे भैया कर दीजिए, जो आप कह दोगे वो हम लोग मान लेंगे। तो बेचारा क्या करेगा, सब कुछ अपने पास थोड़ी रख लेगा। चलो थोड़ा सा 19-20 तो होगा भी, तो उतने के लिए लड़ाई झगड़े में उससे अधिक हमारा चला जाएगा मुकदमेबाजी में। तो थोड़ा सा अगर यहीं पर हम लोग कर लें, सब लोग ये सोचेंगे, तो कभी कोई झगड़ा होगा ही नहीं।
वगैरह। हम लोगों के परिवारों में भी जो भी हुआ रहा सब अपना हो गया तो हो गया, जो देखभाल कर रहा था उसने कुछ भी कर दिया। वही बात है, मैंने यही सोचा कि अभी इसके चक्कर में हम दौड़ भाग करेंगे, हम जहाँ रहते हैं घर वहां है, तो जो हम कर रहे हैं यहाँ वो भी नहीं कर पाएंगे। उसमें से कब क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन उसको पाने के प्रयास में जो यहाँ है वो भी गंवा देंगे। तो मुझे लगा कि उसको सबको छोड़ करके यहीं पड़े रहना अच्छा है। तो अभी ये विवेक हो तो इन विवादों से बचा जा सकता है, न हो तो फिर लोग कर ही रहे हैं। मैंने मिला जुला तो कुछ नहीं, जो कुछ अपना था मेहनत मजदूरी का अर्जित किया हुआ वो भी चला गया वकीलों के पास। बहुत से लोगों का ये हाल होता है जो नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए, मुझे लगता है समय भी ये हो ही रहा है, कोई विशेष विषय नहीं है इससे, है ना। कोई जो हमारा विषय होता है कि वेद सनातन धर्म से संबंधित, वैदिक धर्म संस्कृत से संबंधित कोई प्रश्न आए, वो तो आया नहीं। आज हर विषय ऐसा था, ऐसा कुछ जी ने कर दिया। तो महत्वपूर्ण वो भी है, एक सनातन धर्म के हमारे परिवारों की, समाज की जो स्थिति है वो भी उसके अंतर्गत आता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कोई अलग बात थी, लेकिन ठीक है, कोई और किसी के पास प्रश्न हो विशेष तो भी थोड़ी सी बात की जा सकती है, थोड़ा समय है, अन्यथा फिर समापन की ओर बढ़ा जाए। जी, इस विषय में परिवार के विकास को देखते हुए मेरे मन में एक काफी दिनों से विचार चल रहा है कि जो लोग नहीं मान रहे उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी लोग मानते समझने के लिए तैयार हैं, उसके ऊपर विचार करने के लिए आगे चलना चाहते हैं, तो वे अपने परिवार में बेटे बेटियों को इस तरह से तैयार करें, शिक्षा दें कि विवाहित होने के बाद वे लोग अपने अपने ससुराल में पति, सास, ससुर, देवर, जेठ, जेठानी आदि के साथ मधुर संबंध, समन्वय बनाने का प्रयास करें, बजाय इसके कि उनकी बातों का बुरा मानने की। क्योंकि वे सभी लोग बड़े होंगे, हमारी उम्र के आसपास के होंगे, हमारे ही समकक्ष होंगे, तो उनको ऐसा ही मान के चलो जैसे कभी कभी हम लोग डांट देते हैं, हम लोग रोक टोक कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो उस भावना से यदि तुम उनकी बातों को लेकर के चलोगे तो संभवतः तुम्हारे पारिवारिक वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वे भी तो तुम्हारा हित ही चाहते हैं ना। ये अलग बात है कि उनका कहने का तरीका कठोर हो सकता है, कभी वो लोग चढ़ा करके बोल सकते हैं, कभी वो लोग किसी बात का ताना उलाहना दे करके कह सकते हैं। भाषा तो अपनी अपनी सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के वो जो है तुम्हारा हित ही चाहते हैं। जब इस बात की भावना हम लोग अपने संतानों के मन में भरेंगे, उसका उस तरह से प्रसार करेंगे, उनको बार बार उस तरह से बताएंगे, तो निश्चित रूप से कम हम उन झंझटों से बच पाएंगे या बचते रहने का प्रयास में रहेंगे जो वर्तमान में हम अपने समाज में देख रहे हैं। जी, एक वेद मंत्र के साथ मैं अपना मतलब मत रखता हूँ। मैं ये जो बंटवारा वगैरह जो इशू आता है कैसे सॉल्व करता हूँ, मैं भैया स्पष्ट रखता हूँ कि अपना जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है ना, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन मुंजितः माँ गृधः कस्य स्विद्धनम, कि भैया माँ गृधः, लालच मत करो, कस्य स्विद्धनम, किसका है ये धन। तो भैया पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले ने, जिसने बनाया है उसका ही होगा, क्योंकि जो बनाता है कॉपीराइट उसी का रहता है। तो सब धन किसका है? परमात्मा का है। हमको क्यों मिला है? क्योंकि हम सब उसके संतान हैं, तो हमको कर्मानुसार परमात्मा ने बांट दिया है। तो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार, परमात्मा के कर्मफल अनुसार हमको जितना मिला है उससे संतुष्ट रहना चाहिए, और जो नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, हमारे कर्मों का फल है, वो वैसे करके स्वीकार करना चाहिए। और 16 कलाओं के स्वामी परमात्मा है, जो मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, स्वीकार करो और आगे बढ़ जाओ। ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि परमात्मा खुद कहते हैं माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण, भाई भाई से द्वेष ना करे, बहन बहन से द्वेष ना करे, माता पिता की आज्ञा के अनुकूल चलो, है ना। ये सब परमात्मा ने आज्ञा दी है, तो वैसा करो और शांत से रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, बस। ठीक है, तो वेदाष्टक पाठ करके समापन कर लिया जाए, यही उचित होगा मेरे विचार से। जी, वेदाष्टक पाठ आरंभ कर रहा हूँ। अन्य भी अपनी भूमिका लेता। ऋग्वेद प्रथम